आपके सामने में कई ऐसे कंडीशन आएंगे जहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये समानता श्रेणी में है या नहीं। तो इसे आप कैसे हैंडल करेंगे, आज के क्लास में आपको मैं सिखाऊंगी। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा में। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और है तो क्यों है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला था कोई नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास क्या है, तो ये है 11। ठीक है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है और ठीक है, ये सभी यहाँ पे दिया गया है और उसमें क्या बोला गया है कि 150 -150। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A1 क्या हो जाएगा, या फिर ए बोल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, फिर निकालना हमें डी। डी कैसे निकालेंगे, आप दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। ठीक है, तो डी निकालिए, हम 8 में 11 घटाएंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन 11 तो नहीं घटेगा तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ आप 11 में 8 घटा दीजिए, लेकिन बड़ी संख्या में क्या है, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है भाई, चलिए अब हमें क्या मानना है, आपको मान लेना है ए एन बराबर -150। ठीक है, ए एन बराबर क्या मानना है, -150 मानना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया। अब सूत्र क्या होता है, देखिए ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू बी होता है। ए का मान यहाँ पे रखिए, क्या हो जाएगा 11 प्लस एन का मान तो नहीं है, n-1 रहने देंगे। बी का मान क्या दिया है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, और ए एन का मान कितना है, -150, यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया -150। ठीक है, ये सेम रहेगा अभी, तो फिलहाल अभी इसको टच नहीं करना। ठीक है, अब इससे पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 11 प्लस, यहाँ पे -3n है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3n, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +3 ये हो जाएगा। ठीक है, 11 और 3 कितना होता है, 14 होगा, तो ये हो जाएगा -150 और 14 है ना, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना होगा, -3n। ठीक है, तो आप घटाइए 150 में 14 घटाइए, चलिए ये हो जाएगा 4, 5 में 1 गया तो कितना होगा, नहीं नहीं ये जुड़ेगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, 4, 5 और 1 6 और 1 का 1। ठीक है, यही माइनस में होगा और इधर क्या होगा, -3n होगा, माइनस माइनस काट दीजिए, क्या बचा 164 बराबर कितना हो जाएगा 3n। ठीक है, n का मान निकालिए, क्या होगा 164/3 आ रहा है, कितने आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब ये भिन्न में आ रहा है। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे, जो n का मान होगा ना तो भिन्न में होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक में होना चाहिए, ना ही दशमलव में होना चाहिए। क्या क्या में नहीं होना चाहिए, कंडीशन आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव में। तो हमेशा क्या में आना चाहिए, यह धनात्मक आना चाहिए। ठीक है, नंबर्स में आना चाहिए, क्लियर है। तो हम क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि n का मान क्या है, भिन्नात्मक है, क्या है भाई, भिन्नात्मक है। ठीक है, भिन्नात्मक है, अतः -150 जो है वो एपी में नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो देखिए इस टाइप से भी आपको दे दिया जाएगा और इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितना जितना भी इम्पोर्टेंट बताते जा रही हूँ वो आप लोग को अच्छे से कॉपी में बुक में इम्पोर्टेंट करके डालना है, उसके बाद आपको बार बार उसको रिपीट करते जाना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है भाई, A31 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद मतलब A11 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D और इसका मान कितना दिया है 38 दिया है। ठीक है, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। और क्या बोला गया है, 16वां पद 73 है, तो A16 लिखिए, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू कितना है 73, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, इसे मानना है समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पे
पहले तो आप समीकरण एक को लिखिए, a प्लस 10d इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इक्वल टू कितना है 73 है। ठीक है, चलिए घटाएंगे तो ये दोनों कटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना बचा 73 में आप 38 घटाइए तो ये 5 बचा, इधर से 6 में 3 जाएगा तो 3। ठीक है, ये बचा आपका 35। ठीक है, ये भी माइनस में होगा भाई। ठीक है, अब माइनस माइनस हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू 35 अपान कितना 5। काटिए तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो d का मान हमारे पास क्या आया तो 7 आया है। ठीक है, d का मान 7 आ गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक और चीज निकालना है। क्या निकालना है, a। अगर आपको d और a पता होगा ना तो आप कहीं से भी कितना भी नंबर निकाल सकते हैं समानता श्रेणी में। ठीक है, चलिए अब a निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें d का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका a का मान निकल आएगा। और d का मान आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी आपको सरल लगे उसमें रखना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में समय बचाना होता है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। चलिए समीकरण 1 में यहाँ पे आपको लिखना है, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, d का मान रखने पर। चलिए रखिए तो d का मान समीकरण 1 कहाँ पर है, a प्लस 10d, इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है a प्लस 10d इक्वल टू कितना दिया है 38। a का मान नहीं है, d का मान दिया है 7, तो हम रखेंगे a इंटू 7 बराबर 38 और a प्लस ये हो जाएगा 70 बराबर ही हो जाएगा 38। ठीक है, a बराबर कितना है 38, 70 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -70। चलिए अब ये नहीं करना है कि भाई कि एक बराबर हम कर देंगे 70 माइनस 38, ये नहीं करना है, आपको बस 38 है सेम रहने देना है, 70 है वो उस साइड जाकर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब 70 में 38 घटाइए, क्या बचेगा, ये इसका बचेगा 2 और 3 32। ए का मान कितना मिला हमें, हमें मिला है 32, लेकिन क्या में मिला है तो हमें मिला है माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या है माइनस है, तो हमें किस रूप में मिलेगा माइनस रूप में मिलेगा। चलिए ए का मान तो निकल गया और डी का मान निकल गया, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं A31 का मान। A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम 30d। ए का मान कितना है -32 प्लस 30 इंटू कितना है 7, घटाइए 32 प्लस 7 या कितना हो जाएगा 21, 0 का 0। अब 210 में हमें कितना घटाना है 32 घटाना है, तो ये हो जाएगा 8 और 20 में 7 जाएगा तो 17। ठीक, चलिए A31 का मान कितना है, हमें हमें मिला है 178, यही तो हमें लाना था। ठीक है, देखिए इसी तरह से अगर आपको 2 मान दिया रहेगा ना तो उसे हमें घटा कर A और B का मान निकालना है, उसके बाद जो भी दिया रहेगा, जो भी पूछा रहेगा उसका हमें मान निकालना है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप रिपीट करते हैं रिवीजन करते हैं ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ये बच्चों का खेल है, कुछ नहीं हो। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।